श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। इस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मानस भवन में मानस की ही चर्चा। मानस माने मानस, रामायण भी मानस माने मानस, सबके मन की चर्चा। मन समस्या है। इस मन से छूटना, मन का सदुपयोग हो और मन हम पर हावी ना हो। हम संसार में रहें, संसार हमारे पर हावी ना हो जाए। सब कुछ ऐसा ही रहे और हम सबसे मुक्त रहें। एक लाइन अभी सुना रहे थे, सब में रहकर मुक्त रहना, सब में रहकर अलग रहना, देह में रहकर, इंद्रियों में रहकर, मन में रहकर अलग रहना, ये सीखना है। मुक्ति क्या है? चूंकि मुक्ति साधना शिविर नाम रखा है गोविंद भाई जी की इच्छा से, पर मुक्ति का अर्थ क्या है? छूटना, सीधा अर्थ है छूटना। किससे? आनंद से, जीवन से नहीं, मृत्यु से। मृत्यु से छूटना और दुख से छूटना, चिंता से छूटना। एक शब्द में, जो हमें नहीं पसंद उससे छूट जाए और जो हमें पसंद है वो सदा प्राप्त रहे। पसंद की प्राप्ति और अपसंद से छुट्टी, उसके लिए पंडित लोग अनुष्ठान में एक मंत्र कराते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मां अमृतात्। अमृत से हम न मुक्त हो जाएं, अमृत से वंचित ना हो, आनंद से वंचित ना हो, मृत्यु से, दुख से मुक्त हो जाए, और वो भी जीते जी। शरीर रहते हम मृत्यु से मुक्त हों। शरीर रहते, यूं तो कई लोगों को तर्क उठेगा कि शरीर रहते तो सब मृत्यु से मुक्त हैं। शरीर रहते आप जीवित हैं, मरे नहीं हैं, मरने से तो रहित हैं। लेकिन शरीर रहते कोई अमर नहीं है। शरीर रहते सब मरने से डर रहे। शरीर रहते सबको लगभग 100% पक्का है कि नहीं रहेंगे। अब ये नहीं रहेंगे से छुट्टी होना चाहिए। देखो, शरीर रहते हम हैं, ये सबको पता है। नास्तिक को भी पता है, भौतिकवादी को भी पता है कि हम हैं। पर शरीर न रहने पर भी हम रहेंगे, ये विश्वास तो है भारतीयों को, बहुतेरों को। लेकिन हम रहेंगे इसका पक्का सबूत
सब प्रमाण अनुभव शायद ही किसी को। इंदौर में बाबा बाल मुकुंद का गीता सम्मेलन होता था और देश भर के बहुत महात्मा एक साथ बुलाए जाते थे और ऐसा धीरे धीरे वातावरण बना कि गीता जयंती इंदौर में और सम्मेलन चारों तरफ, कन्नौज में, देवास में, सोनकच्छ में, जावरा में, और पता नहीं चारों तरफ की सब जगह एक एक गीता सम्मेलन। और महात्माओं को भेजना बुलाना। तो मैं कन्नौज में था, एक तहसीलदार के घर मुझे ठहराया। तहसीलदार ने मेरे से प्रेम से पूछा कि पुनर्जन्म होता है, मृत्यु के बाद दूसरा जन्म पुनर्जन्म होता है? मैंने हाँ की। अब चूंकि मुझ पर विश्वास, पता तो तब भी नहीं, मेरे कहने से भी ज्ञान तो नहीं हुआ, पर विश्वास हुआ। जब मैंने कहा होता है तो बहुत प्रसन्न हुए। तो मैंने कहा इस प्रसन्नता का कारण क्या है, आप इतना प्रसन्न क्यों हुए पुनर्जन्म से? कहने लगे मुझे लगता था खत्म हो जाएंगे। पुनर्जन्म का मतलब शरीर छोड़ने के बाद हम रहेंगे। ये विश्वास छोटी चीज नहीं है। भारतीयों को ये विश्वास है कि शरीर छोड़ेंगे तो चाहे नरक जाएं, स्वर्ग जाएं, अच्छी जगह जाएं, बुरी जगह जाएं, पर रहेंगे तो। यद्यपि जब रहेंगे पक्का हो जाएगा तब सोचेंगे नरक ना जाएं, स्वर्ग जाएं। नास्तिकों को तो ये मरना ही स्वीकार है, ना उन्हें स्वर्ग जाना है ना नरक जाना है। नास्तिक माने भौतिकवादी, भौतिकवादी माने नास्तिक। सिर्फ धन कमाने में लगे हैं उनको आप भौतिकवादी मत कहें। धन कमाने वाले भी आगे नरक न जाएं ये सोचते हैं। भौतिकवादी कौन? जिसको इस भौतिक जगत के अलावा पुनर्जन्म पर, ईश्वर पर, मोक्ष पर विश्वास नहीं है, वो है भौतिकवादी। अध्यात्मवादी वो है जिसको इस देह के अनंतर किसी सत्ता पर विश्वास है, भगवान पर, स्वर्ग पर, नरक पर, जीव पर। अपरोक्ष है या नहीं है। धार्मिक आस्तिक वह है जिसे लोकोत्तर सत्ता, इस लोक के अतिरिक्त किसी लोक पर विश्वास है, उसको बोलते हैं परलोक। परलोक दूसरा अर्थ है यही लोक, यह लोक, यह लोक जो प्रत्यक्ष है। परलोक माने जो प्रत्यक्ष नहीं है। नास्तिक भौतिकवादी कहता है प्रत्यक्ष में प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो है, और प्रत्यक्ष में मृत्यु भी है। हजारों को हमने न रहे देखा है। प्रत्यक्ष आंखों से न सही, इंद्रियों से न सही, अनुभूति है दुख की, दुख की अनुभूति है। ऐसा कोई मनुष्य जिसको दुखानुभव ना हो और सुख की चाह ना हो। अनुभव बार बार होता है दुखी होने का, और दुखी हम होना नहीं चाहते। दुखी नहीं होना चाहते, दुख से छूटना चाहते हैं, मुक्ति हो गई। या दुख, अब ऐसा आदमी ना, ऐसा नास्तिक नहीं मिलेगा, ऐसा नास्तिक भी नहीं मिलेगा जो दुखी होना चाहता। इसलिए वो ईश्वर माने न माने मुक्ति वो भी चाहेगा। ध्यान रखो, मेरी दृष्टि से जो दुख चाहे
दुख का विरोध न करे और सुख न चाहे तो मैं समझूं कि वो नास्तिक है। बड़ा होने की चिंता न करे, छोटा होने में मस्त रहे। आप सब जो पंडाल में मानस भवन में नहीं आए उनसे भी पूछना, तुम सुबह से शाम तक क्या होने में लगे हो, बड़े कि छोटे? आप भी अपने से पूछो। यहां हमें बाहर नहीं किसी से पूछना, अपने से पूछते जाओ। हम सब बड़े होने को अच्छा समझते हैं, छोटा रहना दुर्भाग्य समझते हैं, और काफी बढ़ जाने के बाद छोटेपन से छुटकारा नहीं होता। कुछ बढ़े चलते तो हैं पर पहुंचते नहीं हैं। ऐसा कोई नहीं जो चल नहीं रहा। सब हम छोटे जगह से बड़ाई की ओर चल रहे हैं। जैसे माताएं नाराज हों तो रोते बच्चे का गला दबा देती है ना, ऐसे ही सेलुलर का गला दबा दो थोड़ी देर के लिए। ये बार बार चिल्लाएगा, क्या होगा? कोई मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, क्या है ये फोन? सूचना के बाद भी भूल गए आप। अब बजेगा तो मैं समझूंगा तुम बेवकूफ हो। मैं सीधा बोलता हूं, मुझे डर डर नहीं है। सूचना के बाद या तो तुम यहाँ के आने के पात्र नहीं हो, नहीं तो अब तो बंद कर लेना चाहिए। मैंने वहाँ गेट से जो मेरे साथ थे वहीं से इसका, मैं भी लिया हूँ सेलुलर, पर इसका गला दबा के लाया कि वहाँ चिल्लाए नहीं। क्योंकि फोन करने वालों को पता ही नहीं कि मैं कहाँ बैठा हूँ, वो तो जब चाहेगा कर देंगे। कई लोगों का तो फोन आता है, मैंने कहा क्या कहन, कुछ नहीं, सिर्फ आपकी आवाज सुनना था। और इसमें एक और ऐसा ही है, आवाज सुनना था लेकिन रहस्य बड़ा था। चित्रकूट की तरफ खबर हो गई कि मेरी मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में मेरी। अब लोग घबराए, पत्रिका पढ़ी, फोन मिलाए बटाला। बटाला से समाचार मिला कि स्वामी जी अभी आधा घंटे हुए यहाँ से चले हैं, और उनको खबर मिली थी प्रयागराज में एक बस से स्वामी जी की कार का एक्सीडेंट हुआ है। और कहने वाले ने कहा मैं उस बस में था जिससे एक्सीडेंट हुआ है। कमाल है। तो जब फिर उन्होंने फोन मुझे मिलाया, ये खबर बहुत फैल गई, किसी ने फोन मिलाया, तो मैंने कहा कौन? कहने फला। उन्होंने कहा क्या बात है? कहने बस सिर्फ आपकी आवाज सुनना था। माने मेरी आवाज से उनको ये लगा मरे नहीं है। प्रेमी और ढंग से वो आवाज सुनना जरूरी था उसे। यदि मर करके देखो, मरने के पहले दुखी हो तो मैं बुद्धू मानता हूं, और मरने पर तुम दुखी हो जाओ ना मरने के बाद, तो मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। क्यों? मरने पर दुखी होने का मतलब मैं बच गया, नहीं तो दुखी कैसे हो जाओगे? कोई बदमाश मिल जाए और तुम्हें लूट भी ले मार भी दे तो अब क्या दुखी होगे? अब तुम लूट गए, छोड़ दिया, तो अब तुम दुखी भी हो क्योंकि लूट गए हो, अब खुश भी हो क्योंकि बच गए हो। लूट लिया, हमारा सब ले लिया, हमारा सब, फिर भी छोड़ दिया है, ये क्या कम है? तो मृत्यु सब कुछ लूट ले, तुम्हें छोड़ दे, सब कुछ ले ले पर तुम्हें छोड़ दे, तो एक दुख तो है ममता के कारण, लोभ के कारण, पर एक खुशी भी है कि थे तो बदमाश पर दयालु थे।
तो अब आप बताओ, आप लूटेंगे कि मरेंगे? यदि बचते हो, मृत्यु बचाती है, क्या करती है कि नहीं, यदि तुम बचते हो तो मृत्यु नहीं मार पाई। मैं ये तो नहीं मानता कि मृत्यु दयालु है, उसको कोई रहम है, पर ये मैं मानता हूं कि यदि वो नहीं मार पाती तो तुम फिर अमृत को उपलब्ध हो गए। अब ये विश्वास नहीं करना, विश्वास से यात्रा शुरू तो करना है, पर अनुभव में, अपरोक्ष अनुभूति में यात्रा पूरी होनी चाहिए। अब मुक्ति साधना शिविर का मतलब ये है कि 5वें दिन तक आप मृत्यु से छूट जाएं। भागवत में तो 7 दिन में छूटते हैं। अब वो तो है, भागवत तो 7 दिन में। आज मैंने पहले बार देखा कि एक बोर्ड लगा है 7 से 11, 5 दिन का। अब भागवत के क्षेत्र में भी कुछ प्रोग्रेस हुई है, नहीं तो घिसे पिटे 7 दिन में, 7 दिन में। अब 5 दिन में नहीं हो सकती। खटवांग की तो 2 घड़ी में हो गई। अब मान लो उस समय 7 दिन लगे थे, तो अब मैं ये नहीं कहता 5 दिन में, 1 दिन में भी हो सकती है, और ये भी कह सकता हूं 7 वर्ष में ना हो। ये तो कथा पर और श्रोता पर। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। श्रोता भी ज्ञान निधि, सूझबूझ वाला होना चाहिए, और वक्ता भी। तो इस मानस भवन में आपको मुक्त होना है। शुरुआत अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, ये मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। अधिकतर हम सब लोग कहते हैं अंतिम परम पुरुषार्थ मोक्ष है। मोक्ष और मोक्ष और मुक्ति को भी थोड़ा समझें। मोक्ष को गोस्वामी जी नकारते हैं, हम मानस भवन में हैं। वो कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, तुम्हें तो चाहिए, तुम अभी गोस्वामी जी की जगह नहीं खड़े हो, पर मानस भवन में आए हो तो अर्थ की रुचि नहीं रहनी चाहिए। अब आप कहोगे कि यार खाना नहीं, खाइए। अर्थ रुचि का मतलब है अर्थ से सुखी होने का ख्याल, अर्थ से जीवन की सफलता। अर्थ से व्यवहार चलता है, अर्थ के बिना व्यवहार नहीं चलेगा। साधु महात्मा पागल नहीं है, पर अर्थ में आसक्ति, अर्थ का लोभ, अर्थ से कुछ बड़े होने का पागलपन, ये नहीं चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, काम में भी मेरी रुचि नहीं है। और गोस्वामी जी बहुत बड़े ज्ञानी होने के बाद ये लिख रहे हैं। जब उनकी निष्ठा पराकाष्ठा पर है तब का ये वचन है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। चौथे को भी नकार रहे हैं, मुझे निर्वाण नहीं चाहिए। निर्वाण में भी लाभ नहीं देखते। गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मुझे जन्म जन्म में राम से रति, राम से प्रीति चाहिए। और तुम्हें भी कहता हूं, राम में रति ही मुक्ति है। और राम त्रिकालाबाधित सत्य का नाम है। राम नाम के व्यक्ति भी हुए हैं, राम नाम के अवतार भी हुए हैं, पर राम नाम सिर्फ अवतार नहीं है, राम ब्रह्म है। राम यदि ब्रह्म नहीं है
तो राम से रति कैसे रहेगी? जन्म जन्म रति राम पद। अब किसी जन्म में राम रहे होंगे, किसी जन्म में वो राम नहीं है। यदि मैं सतत जन्म लूं तो राम को भी सदा होना चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। मैं एक ही वरदान चाहता हूं कि जब जन्मूं, जब देह हो, तो प्रीति मेरी धन से नहीं, काम से नहीं, धर्म से नहीं, और किसी से नहीं, राम से ही प्रीति रहे। और राम से प्रीति रहे तो मृत्यु दुख झूठे हैं। जो मोहि राम लागते मीठे, तो नौरस खटरस हो जाते सब फीके। पद फीके लगने लग जाएंगे। और जो चीज कम आकर्षित होती है चली जाए, कोई बात नहीं। जो मेरे जीवन का लक्ष्य है वो जाता है तो फिर तड़प होती है। मेरा जीवन का गोल राम हो। कौन सा राम? कई लोगों ने अपने अपने ढंग से कहा, मैं भी कहूंगा, उपजहि जाशु अंश ते नाना। जिनके सत्ता से, जिनके अंश से, जिनकी अस्तित्व से उपजहि जाशु अंश ते नाना, शंभु विरंचि विष्णु भगवान। जिससे ब्रह्मा उपजते हैं, विष्णु उपजते हैं, शंकर उपजते हैं, जिससे उस राम से मेरी रति बनी रहे। अर्थात भागवत का सत्य रामायण का राम है। भागवत में सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य का ध्यान करें। सत्य क्या है? फिर स्पष्ट करूं। त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम। तीनों काल जिसका नाश न करते हो। त्रिकाल अबाधित, काल बाधित, काल अबाधित। शब्द है काल, समय। समय जिसको मिटा देता है काल बाधित। काल से जिसका नाश हो जाता है काल बाधित। और काल अबाधित, उसको त्रिकाल कह दिया। तीनों काल जिसका नाश न कर सके। कई चीजों का वर्तमान काल में नाश नहीं है, लेकिन भविष्य में होगा, इसलिए त्रिकाल अबाधित। अभी आपका देह है, इस समय है, लेकिन भविष्य में नहीं रहेगा, फ्यूचर में, इसलिए काल बाधित है। और अभी आपका बुढ़ापा या मृत्यु का समय नहीं आया, पर आएगा। अभी नहीं है। बच्चों का, कई लोगों का अभी यौवन है, वृद्धावस्था नहीं है, लेकिन नहीं है, आएगी। नहीं है, वो एक काल में बंधी है, वो अभी नहीं है, आएगी। ये है, ये जाएगी। और एक आपका चला गया है, आपका बचपन पड़ोसी ले गया। आपका बचपन, आपका बचपन आपकी पत्नी ने छीन लिया, किसी नेता ने लिया, किसी पार्टी ने लिया। आपका बचपन गया, काल बाधित है, चला गया। जो है ये भी जाएगा। जिसको तीनों काल नहीं हटाते, नहीं मिटाते, नहीं छेड़ते, उस सत्य का, उस परमात्मा का सुमिरन मुक्ति है। मोक्ष नहीं कह रहा मैं, मुक्ति। मुक्ति संसार के रहते होती है और सुमिरन शरीर के रहते होता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि जोनि जन्मो। ये भी नहीं कहते कि मैं ये ना बनूं कि वो ना बनूं। एक शर्त करते हैं,
जेहि जोनि जन्मों कर्म बश। कर्म की भी परवाह नहीं, क्या करेगा कर्म, कुछ बना देगा और क्या करेगा, मनुष्य नहीं बनने देगा। जेहि जोनि जन्मों, राम से नहीं कहते मुझे ये बना दो कि वो बना दो कि हे मुझे मेरे से गलती ना होने पाए। मनुष्य तो गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। बड़े बड़े को देख लिया, ईमानदारी से हम राम सुखदास जी की सराहना करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन के विषय में कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? कहते सही सही लिख नहीं सकता, झूठ में लिखना नहीं चाहता, सब कुछ सही सही लिखूं बड़ा कठिन है। कोई भी अपने जीवन के विषय में 100% सत्य नहीं लिख सकता। विदेशों में तो कई लोग बड़ा सच बोल देते हैं, भारतीयों का सच बोलना बड़ा कठिन। विशेष करके तुम साधुओं से पूछो, तुमको काम आता है कि नहीं, तुम्हें क्रोध आता है कि नहीं, तुम्हें लोभ है कि नहीं, तुम्हें मान की इच्छा है कि नहीं, कैसे सच बोलेगा? बड़ा मुश्किल है। इसलिए क्यों चक्कर में पड़ना ये बोल के कि हमें मान है कि नहीं है। बस एक बात है कि तुम्हें भगवान का सुमिरन हो जाता है कि नहीं, क्या पूछना। भय आता है आ जाता है, पर तब आता है जब भगवान का स्मरण नहीं होता। दुख और चिंता भय तब आते हैं जब भगवान से हम विमुख हो जाते हैं। अंधेरा परेशान करता है कि नहीं? हाँ करता है। कहीं कब करता है? कहीं जब हम उजेले में नहीं होते, जब हम प्रकाश में नहीं होते तब अंधेरा आता है। हमारी ताकत से अंधेरा नहीं डरता, हमारी खूबी नहीं है कि पाप हमसे डर जाए। जैसे अंधेरा हमसे नहीं डरता, किससे डरता है? प्रकाश से। अब देखो प्रकाश बना रहे, ताल ठोको आ जाए अंधेरा, बुलाओ, कहते तेरे बाप को ताकत है आ जा। जो भगवान के स्मरण में सचमुच है, मृत्यु आ जाए, दुख आ जाए, चिंता आ जाए, हम प्रायः प्रभु का स्मरण नहीं जानते। प्रभु नाम से स्मरण तो करते हैं, हम भगवान का भजन करते नजर आते हैं, पर भगवान वही है जिसकी याद से मृत्यु नहीं लगती। जैसे मेरी याद करो, स्वामी परमानंद, स्वामी परमानंद, स्वामी परमानंद, और तुम हॉस्पिटल में हो, मैं खड़ा भी हूँ, शांति तो लगेगी, पर मृत्यु तुम्हारी नहीं होगी। और मैं बताऊं, मैं तुम्हारे सामने हूं ना हूं, तुम्हारे सामने तुम्हारे अनुभव में वो हो जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उसकी याद में हो, और मृत्यु तुम्हें लगे होती है तो कहना। और परीक्षित ने, फिर कितने बार सुनाऊं कि भागवत में 7वें दिन परीक्षित को सांप के काटने का वर्णन है। श्राप हुआ, 7वें दिन सांप काटता है, कोई तो फर्क नहीं, शरीर है, सांप ने भी काटा और देहावसान भी हुआ, पर परीक्षित के मुख से बोला अहम ब्रह्म। अब उनको बोल नहीं रहे हैं, लोगों को नहीं बोल रहे हैं, उस समय परीक्षित ब्रह्म है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम पदम एवं समीक्षन्नात्मानम ब्रह्मण्याधाय निष्कले। निष्कल ब्रह्म में अपने को स्थिर कर लिया, ब्रह्म में, ब्रह्म की याद कर रहे हैं, ब्रह्म की याद। देखो ये याद आसान नहीं है। देखो भारत में कथा का इतना बढ़िया प्रकरण और प्रक्रिया है, हर आदमी भगवान की याद करता है, अपने स्तर का लाभ मिलता है, पर मृत्यु के छूटने के लिए इसकी याद नहीं। तुम्हारा देह भी और जिसको देख रहे उसका देह भी नाशवान है।
जिसकी मृत्यु नहीं होती उसकी याद। और ये अंधविश्वास नहीं, अफीम नहीं है, फिर दावे से कहता हूं, जिसकी मृत्यु नहीं होती उसकी याद। उदाहरण में फिर मैं मोटी बातें बताता हूं। एक घड़ा है, अब घड़े को मृत्यु का ख्याल आया, नहीं आता इसलिए कि उसके दिमाग है नहीं। यदि आप अपने को उस घड़े की जगह ले चलो और मिट्टी को भी देखो, अब घड़ा है, और जरा भूल जाओ, एक ऐसे घड़े की कल्पना करो कि घड़े घड़े तो हैं पर घड़ों को मिट्टी का कोई पता ही नहीं। अब घड़ों को अपना जीवन है, जन्म है, हैं और मर जाएंगे, वो दूसरा है, बस इतना ही दिखता है। अब उसको यदि हमने कहा तो मिट्टी की याद करो, देखो बहुत सरल बात, मिट्टी की याद करो तो मृत्यु से बच जाओगे। अब ये याद करना कैसे बताएं आपको? घड़ा जरा मिट्टी की याद करे, कहाँ रहती है, कि क्या है मिट्टी और घड़ा क्या है, ढूंढो दोनों। तो आपको सहज सबको घड़ा लगता है, खोजोगे तभी तो कहते जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरन खोजन गई रही किनारे बैठ। अब घड़े में मिट्टी को खोजो तो घड़ा मिलेगा। तो नाशवान कौन है, मरेगा कौन, बना है कौन, जन्मा कौन, मरेगा कौन, सीमित कौन? जो है वो मिट्टी है। 100% घड़े में मिट्टी है, जिसको न कुम्हार ने पैदा किया और न तुम उसे मार सकते हो। तुम डंडे से, कुम्हार ने पैदा किया, उसे तुम फोड़ सकते हो। कुम्हार ने पैदा किया घड़ा, तुम मार सकते हो घड़े को। जिसको कुम्हार ने पैदा नहीं किया उसे तुम मार भी नहीं सकते। तो जो जन्मा ही नहीं उसकी मृत्यु कैसे होगी? न जायते मृते वा कदाचिन। भारत में ऐसा कोई है जो गीता नहीं जानता, रामायण नहीं जानता, कथाएं नहीं सुनी और शायद ये श्लोक नहीं आता। न जायते मृते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कथाओं कथाओं का फर्क समझना होगा। एक कथा है जिसमें हमें सुनना है, विश्वास करना है। एक कथा है हमको सुनना है, विश्वास करके जानना भी है। क्या ऐसा कुछ है जो मरता नहीं? विश्वास नहीं करना। हम अविनाशी हैं, हम में भगवान है, मानना बधाई है, पर जानना है भगवान मुझ में। उस दृढ़ता के साथ जिस दृढ़ता से प्रहलाद बोलते हैं, जिस दृढ़ता से प्रहलाद बोलते हैं कि हाँ है मुझ में, मुझ में। फिर जो तलवार लिए खड़ा है बाप, कहते तुझ में, मुझ में, तुझ में। और इतना ही नहीं, अब देखो हमारे राम की परिभाषा देखिए, मुझ में, जो मारना है उसमें, और उसमें नहीं, जिसको तलवार को लिया है क्या, इस खड्ग में और इस खंभ में। पूरा रहा जगदीश। अब ये हम मानते हैं, हम भारतीय हैं, हम श्रद्धा रखते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन ये तो कब से कथा चल रही है? क्या इस सच्चाई का हमें, अच्छा हम में है तो प्रहलाद अब क्या करेंगे? प्रहलाद कहाँ जाएंगे भगवान को लेने? अच्छा तुम उनको छोड़ो, मुझे भगवान को पाना है, भगवान की याद करना है, भगवान को मिलना है, तो मैं कहाँ जाऊं? भी तुम्हें भगवान मिलना है, मेरे पास आए हुए जमती है। क्यों जमती है? क्योंकि भगवान का मैं अनुभव दूंगा, पता दूंगा। तुम भगवान को मिलने जाते हो तो कहाँ जाओगे?
भगवान वहाँ है, यहाँ तो नहीं। यहाँ तुम्हें नहीं मिल रहा, वहाँ भी गए मिला नहीं, इसलिए तुमको भगवान को चाहना है तो भगवान को नहीं, गुरु को चाहो। यदि जाने से मिलता तो चले तो कहाँ कहाँ नहीं गए। फिर भी भगवान पाने से जो हो जाना चाहिए, भगवान पाने से मृत्यु का ख्याल, जगत की सत्यता निवृत्त होना चाहिए। जैसे जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे जागने से स्वप्न चला जाता है। कोई भी उपदेश करने वाला गोस्वामी हो या परमानंद हो, एक हिस्सा कथा का वो होता है जो तुम्हें पता है, और एक हिस्सा वो बोलता है जिन्हें तुम्हें पता करना है। अब रामायण की इस चौपाई में भी दो हिस्से हैं। जे ही जाने जग जाए हेराई, जिसके जानने से जगत खो जाता है। शंकराचार्य कहते हैं संसार हृत कहा, संसार हृत कहा श्रुति जात्म बोध। संसार को, संसार के संसारत्व को झूठा कर देने वाला, जन्म मरण जगत के दुख को खत्म करने वाला, जिसके नाम लेने से भवसागर सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेने से संसार सागर सूख जाता है। अब पार जाने की झंझट ही गई। नाम लेने की अलग अलग महिमा। भगवान के भगत ऐसे सागर पार करते हैं जैसे गोपद यू, गाय के खुर को जैसे कोई पार कर जाए। और सागर को तो कहा सूख ही जाता है नाम लेने से। और जिसका नाम लेने से एक बार जिसका नाम ले, अपन कितने बार ले चुके हैं। झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना। इसका मतलब क्या बना? कोई ऐसा है जिसने भगवान का नाम नहीं लिया? तो रामायण कहती जेहि जाने जग जाए हेराई। ऐसे आदमी लाओ जिन्होंने सचमुच जगत को असत्य देख पाया हो। जैसे जागने पे स्वप्न देखा, ऐसा एक सेकंड ऐसी कोई स्मृति ब्रह्म चिंतन हुआ हो जब जगत सत्य न लगा हो, ब्रह्म सत्य लगा हो। जागने वाले को स्वप्न झूठा, यह सत्य लगता है। आपको कैसा लगता है जब जग जाते हो? तो ये भोपाल, ये नरसिंहगढ़, ये ब्यावरा, ये जगत, ये सत्य, और जो रात देखा था वो झूठा। क्या ऐसा तुम्हें एक सेकंड को हुआ कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है? जगत झूठा दिख गया हो और ब्रह्म सत्य लगा हो, ऐसा यदि हो गया हो तो तुम्हें अब मेरे सत्संग की भी जरूरत नहीं है। और यदि नहीं तो चाहे 100 गुरुओं का सुना हो, 4 दिन मेरे प्रवचन में आना ही चाहिए। तुम किसी के चेला हो, किसी धर्म के हो, मुझे हिंदू मुसलमान का भी प्रश्न नहीं है। तुम उपनिषद वाले हो कि गीता वाले हो, मैं इतना ही कहूँगा, ना समझ हो तो समझने की कोशिश करो। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम। जागने से जगत, जिसके जानने से जगत हेरा जाता है, ये अभी तुम्हारे लिए है। हेरा जाता है, पर कैसे? जैसे जागने से स्वप्न। तो आधा तुम्हें पता है ना, जागने से स्वप्न। ऐसे जितने भी उदाहरण देंगे, जैसे मिट्टी के बर्तन बने हैं, मिट्टी नहीं बनी, मिट्टी नहीं पैदा हुई, ये जानते हो तुम। अब ये जानते हो, अब जानने वाली बात कह के ये जनाना है। ऐसे ही जगत पैदा हुआ है, ये तुम्हारी आत्मा पैदा नहीं हुई। ये जानते हो कि जानना है? जानना है। मिट्टी से घड़े बने हैं, घड़े मिटते हैं, मिट्टी नहीं मिटती। और घड़ा पैदा किया गया, मिट्टी नहीं पैदा की किसी कुम्हार ने। यदि ऐसा कोई कुम्हार हो जो मिट्टी पैदा करता हो, उसको ले आना।
अब इसी तरह से आजकल लोग कहते हैं ये स्वर्णकार है, उन्होंने कहा बिल्कुल गलत शब्द, आभूषणकार है। गहना बनाने वाला सोनार हमने देखा है, सोना को पैदा करने वाला सोनार हमें तो मिला नहीं। भोपाल में हो एक आध ले आना। इसीलिए सही शब्द है घड़े बनाने वाले का, हम लोग बोलते हैं कुंभकार। कुंभ को करता है, मिट्टी का करता नहीं है। इसीलिए और भी बताएं भगवान क्या है, सृष्टि का करता है, आत्मा का कर्ता ईश्वर भी नहीं है, ईश्वर भी सृष्टि का करता है। जो पैदा हुई उसका करने वाला ईश्वर है। और उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारिणीम, तो जो पैदा होता है वो कुछ दिन में मिट जाता है, या पैदा किया जाता है वो मिटा देता है। वही जन्म देने वाला है, वही नष्ट करने वाला है मान लो, या उससे जन्मता मरता मिटता रहता है, पर वो सत्य स्वयं पैदा नहीं होता। सत्य अजन्मा है, अविनाशी है, और वह सत्य जिससे सब पैदा होते हैं, तो वो भोपाल में भी है, क्योंकि भोपाल पैदा होता है, व्यक्ति पैदा होता है, सारी दुनिया पैदा जिससे होती है, तो कहाँ रहता है वो, वहाँ रह के दुनिया पैदा करता है। वहाँ दुनिया यहाँ पैदा हो रही, पैदा वहाँ से करता है, यहाँ नहीं रहता। ये भारतीयों का, वैदिकों का, उपनिषदों का प्रतिपाद्य ईश्वर आसमान में वैसा दुनिया को नहीं बनाता, वो सब जगह रहकर दुनिया को बनाता है, रखता है, और बना करके कुम्हार की तरह घड़ा बना के पका के भेज नहीं देता, अपना घर बैठा रहता है। हमारा भगवान अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, वो स्वयं ही बनाता है और स्वयं बनी चीज़ों में रहता है। बनी चीज़ें उसी में रहती हैं और बनी चीज़ें उसी में मिल जाती हैं। भगवान से कोई वस्तु खाली नहीं है। फर्क क्या है? फिर संतों ने क्या कहा, फिर भगवान मिलता क्यों? कहें पानी में मीन प्यासी है, पानी में मोई सुन सुन आवे हंसी है, पानी में मीन प्यासी है। पानी में प्यासी है, समुद्र में घोंगा प्यासा, वो उधर बहुत ऐसी कहावतें हैं। और भी क्या क्या कहें। और भी एक चीज़ है बड़ी मज़ेदार, कहते कुएं में भांग पड़ी है। अब देखो घड़े में होवे तो तुम पियोगे, दूसरे बच जाएंगे, और अपने घड़े में हो या अपने घर पीस के पियोगे तो तुम घर के अकेले पी लोगे। अब नगर पालिका की टंकियों में मिली हुई हो तो क्या होएगा? तो हमारे संतों ने कहा है कुएं में भांग है, जिसका पानी तुम्हें पीना है उसमें भांग पड़ी है, तो सब नशे में धुत हैं। और हमको गाइड करने वाले चैनल, पिक्चर, अखबार, मीडिया, ये हमें गाइड करता है। हमारे कपड़े पिक्चर बदल देता है। पिक्चर बदला, फैशन चेंज। हम अब तो बोलते ही नहीं है फैशन पर। बहुत पहले मुंबई गए तो और तरह के कपड़े थे, फिर वो एलिफेंटा कट, और फिर पता ही नहीं चलता पैर है कि कपड़ा है, वो बिल्कुल चमड़ी से सटा हुआ उसी कलर का। ऐसे ऐसे रोज फैशन देखे, और हमें लगता है कि इनका गुरु कौन है। अब देखो दावा हम करते हैं गुरुई का, तुम्हारा गुरु कोई और ही है, जिसके कहे पे चलते हो, जिनके सिखाए पे करते हो, जो वो कराएं सो करते हो, और हम यूं ही मरे जाते हैं हमारे चेला है। हमारा कोई चेला ही नहीं है। पर एक बात बता दे, यदि हमारे चेले बन जाओगे, यदि हमारे चेले बन जाओगे तो जन्म मरण से छूट जाओगे। अब उनके चेले बनोगे तो आज ये कपड़ा बदलोगे,
कल फिर दूसरे तरह का बदलोगे, अब कहीं चैन ना पाओगे, बदलते बदलते मर जाओगे। कोई जगह बदलेगा, कोई पत्नी बदलेगा, कोई कपड़ा बदलेगा, कोई पार्टी बदलेगा, कोई सत्ता बदलेगा, कोई सब बदलते ही बढ़ोगे और न बदलने वाले से परिचित नहीं हो पाओगे। हम क्या कहते हैं, बदलने वाला जिसकी सत्ता में रहता है, ये बदलने वाले जिसकी, उसको देखो। इसलिए गोस्वामी जी का ये वचन, जय जोनि जन्म हूँ, वो कहते नहीं कौन सी शक्ल दो तुम जानो, जय योनि जन्म हूँ कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग हूँ, तहाँ मुझे राम का अनुराग बना रहे। हम भी कहते हैं, अभी हम लोग संत थे, नाम नहीं लेंगे, बड़े अच्छे संत हैं, बड़े विरक्त हैं, जीवन अब न प्रवचन में लगाते हैं, एकांत रहते हैं, चिंतन करते हैं। हमारे पास बैठे तो कहते हैं हमेशा स्मृति क्यों नहीं रहती। अब देखो संत की इच्छा क्या है। अब गोस्वामी की इच्छा ये कि जहाँ जहाँ जन्म हो जाए, ये नहीं कहते मुझे माफ कर देना। देखो गोस्वामी जी ये नहीं कहते मुझे माफ कर देना, जय कर्म बस, जहाँ कर्म बस कहीं जन्म हो जाए। भाई मेरी मांग ये नहीं कि वहाँ नहीं भेजना, ऐसा नहीं करना। एक मांग है, बस एक प्रार्थना है कि राम पद तुम्हारी सुरति, तुम्हारी याद रहे, बस इतना ही मांगता। तुम भी कहो हमें राजा बना दो, महाराजा बना दो, कंगाल बना दो, विवाह करा दो, ना करा दो, नौकरी लगा दो, ना लगा दो, मांग के खा लेंगे, छोटा मोटा कुली का काम करके खा लेंगे। हम तुझसे कुछ नहीं मांगते, एक ही मांगते हैं कि तेरा प्यार मेरे अंदर बना रहे। और प्रभु से प्यार रखने वाला मर जाए ये हो ही नहीं सकता। प्रभु का प्यार करने वाला तर न जाए ये हो ही नहीं सकता। और सब कुछ संभव है, पर प्रभु की याद करने वाला मुक्त न हो यह असंभव है। पर प्रभु की याद आसान नहीं है। ये बात पक्की है कि प्रभु की स्मृति ही मुक्ति है, प्रभु का सुमिरन ही दुख का अंत है, मृत्यु का अंत है, राग द्वेष का अंत है। इसीलिए जो प्रभु की याद करते हैं, फिर प्रभु कोई अपने अकेले में थोड़ी मिलते हैं, प्रभु सब में मिलते हैं। आखिरी बात, जैसे घड़े को कहो मिट्टी की याद कर, जरा ख्याल करो घड़े को मिट्टी का ख्याल आया। अब तुम अपनी अकल लगाना, चूंकि उसके पास तो है ही नहीं बेचारे के, घड़े की अकल तो है नहीं, उसकी नासमझी भी कि वो घड़ा मानता है, ये भी तुम ही समझो कि वो घड़ा मानता है तो मरेगा कि नहीं, घड़ा मानता है तो दूसरे घड़ों से अलग है कि नहीं, और घड़े की उम्र छोटी बड़ी है कि नहीं, आकार छोटे बड़े हैं कि नहीं। ये सब समस्या जो घड़े की है समझो तुम्हारी भी है, एक दूसरे से ले लो। तुम अपनी अकल उसे दे दो और उसकी नासमझी तुम जरा अपने जीवन में झांक के देखो कि जो मूर्खता घड़ा करता है वो तुम्हारे अंदर है। और अब समझदारी क्या करो, जो उसके पास नहीं है समझ लाओ कि वो मिट्टी है, और वो कहाँ है, एक जगह है कि और घड़ों में भी है। उस सिया को, उस राम को, उस प्रभु को अब उसको देखो सब जगह, अपने में भी देखो और आसपास वालों में उसको देखो। कैसे देखोगे, ये देखने की कलाई कठिन है। मैं तो यूं तो छोटे से जब निकला, गांव का था, रामायण पढ़ी तो ये चौपाई पढ़ता था और अच्छी तब भी लगती थी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अच्छा लगता है, जानता अंता नहीं था, पर इतना सोच लेने में कि सब में सिया राम हैं, सबको प्रणाम करूं, उससे शांति तो मिलती है, अहंकार तो कम होता है, रस अच्छा लगता है। इसलिए रामायण को गाना, पढ़ना, कीर्तन गाना, उतनी देर को तो मन अच्छा हो ही जाता है। यद्यपि सब में सिया राम देख पाना ये सबसे ऊंची विद्या है, आसान नहीं है ऐसा मानना। और हमें तो बीता ना, हम तो बचपन में कितनी बातें देखी हैं, अनुभव से गुजरी, वो प्रवचन में बताते हैं। जब हम थोड़ा सयाने हुए, लड़कियां अच्छी लगती थी,
आपको तो नहीं लगती हूँ, हमें तो लगती थी। तो उसी समय पढ़ते थे एक डॉक्टर शिवानंद की ब्रह्मचर्य ही जीवन है पुस्तक पढ़ी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी। उसमें था कि जब आपके मन में किसी स्त्री के प्रति काम आए तो आप अपनी आंख बंद करके 2-1 प्राणायाम करो और माँ की याद करो। जब माँ की याद करें, माँ का ख्याल ही आ जाए तो मन पवित्र। हमारे पास एक है जिसके प्रति हम कामी नहीं हुए। ये भारतीयों पे लागू है, विदेश पे नहीं। ध्यान रखना, भारतीयों के पास एक सिंपल है माँ, जिसके प्रति बेटा कामी नहीं होता। हमारे पास एक सिंपल है राम, दिखाई देने वाला कृष्ण, सीता, भगवती, जिनके पास बैठकर वो स्त्री है, अंग वैसे ही बने पर वहां भक्ति आती है। राम की शकल से काम नहीं आता है, तो वो भी आकार, वो भी अखबार की तरह तो चित्र हैं, पर अखबार के चित्र देखकर मन खराब होता है, पर देवी देवताओं के चित्र देखकर मन पवित्र होता है। ये मैं धारणा की बात कर रहा हूं, ये अभी अपरोक्ष अनुभव नहीं। सब में राम हैं, ये मानकर मन को पवित्र रखना उपासना है। नहीं, कर्म उपासना ज्ञान का कोई फर्क ही बता दे मुझे। उपासना में और ज्ञान में क्या फर्क है? सिया राम में देखना, मानना, ध्यान करना, भाव बनाना, राम को भगवान मानकर बैठना, पूजा करना, गुरु का फोटो लगाना, ये सब उपासना है। और उपासना के बाद ज्ञान आता है। इसी तरह वो भगवान है, मैं भक्त हूँ, वो स्वामी है, मैं सेवक हूँ, ये मेरे पिता हैं, मैं पुत्र हूँ, इस भाव का अपना सुख है, अपना लाभ है। एक मान अपमान की उस प्रक्रिया से जलने से बच जाते। जब राम का राज्य होता है, भरत को कोई ईर्ष्या नहीं थी। यद्यपि मंथरा ने आग लगाई, सब कुछ हुआ और राम का वनवास हो गया और भरत को राजा बनाया गया। अब भरत को कोई वो नहीं, ये हमारे संस्कार की देन है। पहले एक दिमाग, जैसे कुछ दिन पहले, आगे ये रहेगा कि नहीं, हम चेला हैं, ये हमारे गुरु हैं। हम कभी गुरु के बराबर बैठ करके आनंद अनुभव नहीं करते, नीचे बैठकर आनंद अनुभव करते। कभी अपमान नहीं लगता। आप नीचे बैठे हो तो आपको तकलीफ हो रही। मान लो कोई नास्तिक आग लगा दे, अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो बड़े बने फिरते हैं, तुम इनको गुरु मानते होता है, ऐसा ही। और तुम्हारे धारणा बैठ जाए, यदि कोई ऐसा आएगा तो नीचे बैठे बैठे वो जलता ही रहेगा। फर्क समझें। एक समय जब राम राजा बनते, भरत को कोई परेशानी नहीं। यद्यपि प्रकृति के उस समय के कानून के विपरीत राम का वनवास हो गया, भरत बैठ गए, पर फिर भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी अच्छे का टिकट काट करके मुझे मिल जाए, हाँ, कहाँ हम खड़े हो गए। अब हम सबको हक है और रास्ता एक ही, सबका पद में जाके बड़े होने का हक है। और पहले शिष्य होने पर भी वही सुख मिलता था जो कहीं गुरु को मिलता होगा। यदि गुरु को कोई सुख मिलता है, यदि भगवान आनंद में है, तो भक्त कोई कम आनंद में रहता है। कल्पना करिए भक्ति के आनंद की, कल्पना करिए शिष्य बनने की सुख की, कल्पना करिए किसी माँ के पुत्र होने की। ये भाव सुख है, उपासना का क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है। तो भगवान की याद करके आनंदित होना, ये एक पक्ष है। और भगवान को पहचानना, तो पहचानने पर भगवान कहाँ मिलेंगे? देखो, मानने पर भगवान यहाँ हैं, इस शक्ल में है। आपके भगवान यहाँ और इस शक्ल के हैं, ठीक?
आपके गुरु इस शक्ल के और ये हैं, ये आपके गुरु का फोटो है, और हमारे गुरु का फोटो, हमारे भगवान का फोटो बताएं। हमारे भी गुरु का एक फोटो रहा है, पर अब हमारे गुरु का जानते फोटो पर, हाँ, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सरसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधि साक्षीभूतम। अब हमारे गुरु कहाँ रहते हैं? सर्वधि साक्षीभूतम। पहले मेरे गुरु का भी आकार था, झूठ नहीं बोलूंगा, हम उन्हीं के पास आए थे, उन्हीं का फोटो लगाते थे, आज भी लगाते हैं, पर अब मेरे गुरु वो नहीं है, क्योंकि वो तो रहे नहीं, मेरे गुरु कहीं गए नहीं, मेरे गुरु कहीं गए नहीं, पर जहां से शुरू किया था वहां से उस रूप में नहीं। ऐसे ही राम को जहां से मैंने देखना शुरू किया था उस रूप में राम अब सब जगह नहीं है, पर मेरे राम अब सब जगह है। मंदिर से, साकार से हमारी यात्रा शुरू होती है। जो उसे भी नहीं मानते उनकी तो यात्रा ही शुरू नहीं हो सकती। जिन्होंने माँ ही नहीं समझा वो निर्विकारता की यात्रा कहाँ से शुरू करेंगे? जिसके पिता हैं उन बेटियों को पता है पिता के पास खेलती हैं, लड़ती हैं, मचलती हैं और निर्विकार रहती हैं। हमारे पास सिंपल तो है पवित्रता का, हमारे पास भक्ति का सिंपल है भगवान के मंदिर। हम उसी भक्ति को फिर धीरे धीरे, पहले गुरु की भक्ति की, फिर हम उस गुरु की करते हैं तत्वमस्यादि लक्ष्यम, और मेरे गुरु सर्वत्र हैं। इसी तरह से राम, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, राम सच्चिदानंद दिनेशा, तहा नहीं मोह निशा लवलेशा। मेरे सच्चिदानंद राम में मोह का लेश नहीं है, वहाँ द्वैत अज्ञान राग द्वेष नहीं है। राम की याद में उस राम तक की यात्रा हमें करनी है 4 दिनों में। ये आज पहला दिन है, एडमिशन का है। कल सुबह सुबह भी एडमिशन करेंगे, फिर कह देंगे कि भी तुम बीच में आए हो, तुम तो परीक्षा के हकदार नहीं होगे, पढ़ना है तो आ जाओ, लेकिन पूरी क्लास अटेंड करो। तो कल सुबह से पहले योग के आसनों की क्लास, प्राणायाम की, उसी में ध्यान की, और शाम की सभाओं में प्रवचन की। और कोई प्रश्न भी हो तो लिख के, जो आपके घर पे सुन के प्रश्न पैदा हो वो भी एक प्रश्न है, पर आपके अंदर प्रश्न कचोटता हो उसे लिख के दे देना। तो हम जब उचित समझेंगे, जिस प्रश्न का उत्तर उचित समझेंगे देंगे। उत्तर देना मेरा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है उसको क्लियर करना। हमने भी अपने ग्रंथ रामायण, उपनिषद, गीता को पढ़ा और क्लियर किया, और आपसे भी आशा है कि सब में रहने वाले इस नाशी में, सब में रहने वाले इस रूप में अरूप को खोज लो, इस सब में रहने वाले नाशी में अविनाशी को खोज लो, इस सब में रहने वाले जड़ में चैतन्य को खोज लो, इस सब में रहने वाले मृत्यु वाले में अमृत, तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। अंत में एक जो श्लोक शुरू किया था कि मृत्यु से मैं मुक्त हूँ, अमृत से वंचित न हूँ, तो मृत्यु से मुक्त होना, मरने के ख्याल से मुक्त होना, और परिच्छिन्नता से मुक्त होना, अधूरापन जो हमें खटकता है इससे मुक्त होना, दुख से, मृत्यु से मुक्त होना। ये मुक्ति आपको प्रभु स्मरण से, उपाय एक है, इनसे छुटकारा प्रभु स्मरण से होगा। प्रभु का सही समझकर स्मरण प्रवचनों के बिना नहीं होगा। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्या, बिना सच्चे सत्संग के, बिन सत्संग न हरि कथा। अब बताओ, बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। तो सत्संग के बिना भगवान की याद भक्ति बनेगी ही नहीं।